भगवान श्री शंकर जी जो हैं वो कावड़ लेके गए थे, जो भी है उनकी परंपरा है ये। लेकिन आप लोगों का क्या मतलब है नंगे पांव घूमने का? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता, और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। हम मौजूद हैं आज अमरोहा में। अमरोहा में तकरीबन हमने 50 इमाम बारगाह देखी हैं, और इतनी बड़ी तादाद में एक जुलूस देखा है कि शायद ही हिंदुस्तान में कहीं ये मिले। हिंदुस्तान में हमने कई जगह देखी हैं, लेकिन ऐसा नज़ारा नहीं देखा। और यहाँ पर जो हुसैनी बाजा बजता है वो करबला की याद दिलाता है। उसमें एक दर्द है। शहनाई सुनी हमने, हुसैनी बाजे सुने, और यहाँ के जो मरसिए हैं वो सुने। हम इनसे मालूम करेंगे जो जुलूस निकाला जा रहा है इमाम हुसैन की याद में निकाला जा रहा है, इसका हम लोगों पे क्या असर पड़ता है और ये क्या प्रेरणा देता है, और दूसरे जो लोग हैं, दूसरे समुदाय के जो लोग हैं, उन पे क्या असर पड़ना चाहिए। फिर हम ये जुलूस क्यों निकालते हैं? करबला का वाक़या सभी को मालूम है। रसूल खुदा के नवासे इमाम हुसैन अपने पूरे ख़ानदान के साथ करबला पहुँचे थे, और वहाँ यजीद की फ़ौज ने उनको 10 मुहर्रम को शहीद कर दिया था। उसी वाक़े की याद में हम इन जुलूस को अमरोहा की सड़कों पर निकालते हैं। ये हमारे जुलूस तकरीबन 300 साल पुराने हैं, और इन जुलूस से इमाम हुसैन के पैगाम को हम हर कौम के फ़र्द को पहुंचाना चाहते हैं। उनको बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन ने इस्लाम को कैसे बचाया। इमाम हुसैन ने करबला में ये बताया कि भाई से भाई की रग़बत क्या होती है, बेटे के और बाप का रिश्ता क्या होता है, बहन का और भाई का रिश्ता क्या होता है, भांजे का और मामू का रिश्ता क्या होता है। इन सब लोगों ने कुर्बानी दी है, शहादत दी है। इमाम हुसैन की इन बातों को आम करने के लिए ये जुलूस अमरोहा में निकाले जाते हैं। जब जुलूस निकलता है तो लोग पूछते हैं ये क्या है। जब लोग पूछते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि ये इमाम हुसैन की याद में हम इन जुलूसों को निकाल रहे हैं। यहाँ के जुलूस यूनिक हैं। हम सबसे पहले ऊँट निकालते हैं। ऊँट पे बच्चे बैठे हुए थे, वो उस काफ़िले की याद दिलाते हैं जो 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके ख़ानदान के लोगों को ऊँट की कमर पर बिठाकर शाम ले जाया गया था। उसके बाद हम आराइश और रोशन चौकी जो करबला से मुंसलिक हैं उनको दिखाते हैं। फिर इमाम हुसैन का जो घोड़ा उसको दुलदुल कहते हैं, वो दुलदुल और तख्त हम दिखाते हैं। और इससे अक़ीदत इतनी होती है कि हर, चाहे वो हिंदू हो चाहे अहले सुन्नत के लोग हों, वो आते हैं, जो घोड़े पर चादर चढ़ाते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन, उनका क्या कैरेक्टर था, वो क्या हमें तालीमात देते थे, उसको आम करने के लिए हम इन जुलूसों को अमरोहा में संचालित करते हैं, जिसका एक ही रूट है। उस रूट को हम कभी नहीं बदलते। एक चीज़ और देखिए हमने, जैसे कि आप लोग जुलूस में हैं, और जुलूस में बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक, चाहे वो बीमार है, तंदुरुस्त है, कोई भी है, सब देखिए, दिखाइए ज़रा नीचे। ये नंगे पाँव हैं। नंगे पाँव घूमने का क्या मतलब है? हमने दूसरी कास्ट में देखा है कि लोग कावड़ लेके जाते हैं और वो नंगे पाँव जाते हैं। यानी जो भगवान श्री शंकर जी जो हैं वो कावड़ लेके गए थे, जो भी है उनकी परंपरा है ये। लेकिन आप लोगों का क्या मतलब है नंगे पाँव घूमने का? आपने देखा होगा अगर कभी मंदिर में, मस्जिद में, इमामबाड़ों में आप जाते हैं तो अपने जूते बाहर उतार देते हैं, तब आप अंदर जाते हैं, यानी मुतबर्रिक जगह है। इमाम हुसैन का जुलूस भी इतना ही मुतबर्रिक है। यहाँ हम जूते पहन के नहीं चल सकते, और हम सब लोग नंगे पैर इस जुलूस में जाते हैं। दूसरा इसका पहलू यह है कि उस जुलूस में तकरीबन 10,000 लोग शामिल होते हैं। अगर वो आगे पीछे चलते हैं, अगर वो जूते पहने हों तो उससे परेशानी हो सकती है। मुतबर्रिक जुलूस है। जुलूस के निज़ाम को बनाने के लिए ना हम सर पे टोपी पहनते हैं, ना पैर में जूता पहनते हैं, और सभी लोग काले कपड़े, काला कुर्ता पहनकर एक दूसरे की कुर्ते को पकड़कर इमाम हुसैन के नारे लगाते हुए जुलूस में चलते हैं। ये गम का जुलूस है, इसलिए हम सब गमज़दा हैं। ना उसमें बहुत ज़्यादा हम अपने बालों में कंघा करते हैं या बहुत ज़्यादा अपने आप को संवारते हैं। हम 10 दिन पूरा इमाम हुसैन का गम मनाते हैं, और उसी गम की वजह से छोटा बच्चा भी, वो भी नंगे पैर होगा, जलती हुई ज़मीन होगी, और उस पर उसी पैर रख के चलेगा वो।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे ये मालूम होता है इनके नंगे पाँव घूमने से कि ये कोई त्यौहार नहीं है, ये गम है और इतनी पवित्रता है कि ये नंगे पाँव ही उसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है, कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है कि किसी भी समुदाय का इस गम में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि इमाम हुसैन सिर्फ शियों के नहीं हैं, हर समुदाय के हैं, हर धर्म के हैं। आप इमाम हुसैन का गम किसी भी रूप में, किसी भी ज़बान में, किसी भी धर्म से मना सकते हैं। इमाम हुसैन का गम मनाने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। जनता वंता को ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहिए, जनता वंता आपको ऐसी वीडियोस दिखाता रहेगा। अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।